पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। इससे पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां हमला करना था। इसके बाद निशाने का पता लगते ही रूस के 2 सैनिकों ने तोप में गोले भरे और फिर इशारा मिलते ही तोप से गोले दाग दिए गए। एक बार हमला शुरू होने के बाद तो मानो वहां मौजूद दोनों तोप से गोले छोड़ने की होड़ लग गई। तोप से एक बार हमला करते ही 2 सैनिक फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई देते और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए जाते। यूक्रेन की सेना पर यह भीषण हमला काफी देर तक चलता रहा। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद और सेना की गाड़ियां नेस्तनाबूद हो गईं। वहीं यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी और वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था और माना जा रहा है कि उसी जीत की खबर खुद अपनी जुबान से पुतिन को सुनाने के लिए रमजान कादिरव मॉस्को पहुंचे। वहां कादिरव ने रूस के सिविल डिफेंस मिनिस्टर एलेक्जेंडर कुरियनकोव से मुलाकात की और उसे एक सामान्य दौरा करार दिया। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है। और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरव के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरव को जरा भी नहीं भा रही, क्योंकि वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरव ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिनों में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहां तक कह दिया कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी। माना जा रहा है कि कादिरव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरा कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। हालांकि रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पलटवार जारी रखा। यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो वीडियो सामने आया, उससे यह साफ हो गया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं और जंग जल्दी खत्म करने के लिए परेशान रमजान कादिरव को इसी बात का डर है कि कहीं सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह खिंच न जाए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मॉस्को पहुंचे कादिरव ने यूक्रेन को जल्दी घुटनों पर लाने के प्लान पर बातचीत तो की ही होगी। उधर रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को न्यूजीलैंड की फौज L119 हॉविट्जर चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, जिसका वो 1980 से ही इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए न्यूजीलैंड से 30 सैनिकों का एक दस्ता ब्रिटेन भेजा गया, जो वहां मौजूद यूक्रेन के करीब 230 सैनिकों को एक ऐसा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे जंग के लिए बेहद कारगर बताया जाता है। L119 हॉविट्जर ब्रिटिश सेना का एक खतरनाक हथियार है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए न्यूजीलैंड के सैनिक ब्रिटेन भेजे गए ताकि यूक्रेन के सैनिकों को इसे जल्द से जल्द चलाना सिखाया जा सके। असल में रूस का पूरा जोर इस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है। वो वहां तेजी से हमले करके ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है।
डॉनबास के कई इलाकों से तो उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया, जबकि लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर में रूसी सैनिकों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद के लिए खड़े हो गए। 100 दिनों से चल रही जंग में रूस को मात देने के लिए इन देशों ने हर तरह से यूक्रेन का साथ दिया। और अब न्यूजीलैंड के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को L119 होवित्जर चलाना सिखा रहे हैं। बताया गया कि इसकी मदद से 19 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वजन में बेहद हल्की इस तोप का गोले छोड़ने में भी कोई आसानी नहीं। L119 होवित्जर से एक बार में 8 गोले तक दागे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि L119 होवित्जर को बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी जहां भी जरूरत पड़े इसे तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग के बाद जल्द ही इस खतरनाक तोप का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ आसानी से कर पाएंगे। पुतिन की सेना पर वार करने के लिए ब्रिटेन ने खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन भेजने का फैसला किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन भेजे जा रहे लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सेना की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन जिस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन भेज रहा है वो बहुत ही ताकतवर बताया जाता है। कहा जाता है कि M2701B1 नाम के इस हथियार से निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को उड़ा देती हैं। ब्रिटेन का दावा है कि M2701B1 यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना के लिए काल साबित होगा, क्योंकि ये करीब 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी सफाया कर सकता है और इससे लॉन्च होने वाली मिसाइलें GPS का इस्तेमाल करती हैं, जो सीधे अपने निशाने पर ही फटती हैं। और यही बात इसे जंग में खतरनाक बनाती है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन से मिले इस हथियार से यूक्रेन के सैनिकों को डॉनबास के इलाके में रूसी सेना का मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्रिटेन न सिर्फ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है, बल्कि वो उसे चलाने की ट्रेनिंग भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों को देगा। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस को मात देने के लिए वो आगे भी यूक्रेन की ऐसे ही मदद करता रहेगा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक मिसाइल दागते नजर आए। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि उसने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें कुछ जवान मिसाइल हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। सैनिकों ने रडार की मदद से सबसे पहले अपने टारगेट को लॉक किया और फिर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा आसमान मिसाइलों के शोर से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के कई ड्रोन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रूस की सेना की तरफ से दागी गई कुछ क्रूज मिसाइलों को भी आसमान में ढेर करने की बात कही। यूक्रेन के बर्दियांस्क में अचानक हुए बम ब्लास्ट से दहशत मच गई। यह धमाका वहां समंदर किनारे हुआ जहां कई लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन बम फटते ही वो सहम उठे। इससे पहले कुछ लोग समंदर किनारे आराम से बैठे नजर आए तो कुछ लोग पानी में मस्ती करते दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक उनके करीब हमला हुआ जिससे चीख पुकार मच गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काला धुआं दिखाई दिया। यूक्रेन का आरोप है कि यह हमला रूस की सेना ने किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका टैंक दुश्मनों पर गोले बरसाता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया, जिससे एक के बाद एक कई गोले दागे जा सकते हैं। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक सैनिक टैंक में मौजूद होवित्जर में गोले भरता नजर आया, जिसके लिए उसने गोले को ट्रे पर रखा और बटन दबाते ही वो तोप के अंदर चला गया। उसने इसी तरह से करीब 25 गोले उसमें लोड किए, जिसके बाद टैंक गरजता हुआ आगे बढ़ा और अपने टारगेट पर कहर बनकर टूट पड़ा। रूस ने दावा किया कि उसने इन तोपों की मदद से यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह कर दिया। साथ ही यह दावा भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इससे निशाना बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां हुए धमाकों ने, जिनकी आवाज ने यूक्रेन के सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में टैंक के अंदर का नजारा भी दिखाया गया, जहां टैंक चलाने वाले सैनिक ने गोला लोड कर जैसे ही उसे फायर किया, लोहे का भारी भरकम टैंक तक थर्रा उठा।
रूस के मुताबिक उसकी तोप से दागे गए गोले यूक्रेन के लिए काल साबित हुए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों की नजर उन पर पहले ही पड़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक डोनेस्क के रिहायशी इलाके से गुजरते दिखे। जैसे ही वो यूक्रेन के टारगेट पर आए, सेना ने उन पर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिससे रूस के टैंकों का काफिला वहीं रुक गया। जैसे ही काफिला रुका, यूक्रेन ने फिर बमबारी की, जिसमें एक टैंक तबाह हो गया। वहीं इस हमले से बचने के लिए कुछ टैंकों को लेकर रूस के जवान पीछे की ओर जाने लगे, जबकि कुछ दूसरे रास्ते की तरफ भागते दिखाई दिए। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन टैंकों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। उस वक्त यह दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर, पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और इसीलिए उसने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यही नहीं, इस सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है, जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक घुसपैठ के इरादे से आए रूसी सैनिकों को खदेड़ते नजर आए। यह वीडियो डोनेस्क इलाके का बताया गया, जिसमें यूक्रेन की हवाई बमबारी से बचने के लिए कुछ रूसी सैनिक एक घर में छिपते नजर आए। यूक्रेन ने उन 5 के अंदर जाने का इंतजार किया और फिर उस बिल्डिंग में ही धमाका कर दिया जिसमें वो छिपे थे। पहला धमाका होते ही रूसी सैनिक जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। इससे पहले कि वो दूर पहुंच पाते, वहां दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद आगे चल रहे सैनिकों ने साथियों को बचाने की बजाय वहां से निकलना ही सही समझा। लेकिन यूक्रेन की फौज ने उन्हें बचकर जाने का एक भी मौका नहीं दिया। उनका पीछा कर उनमें 3 को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने घायल रूसी फौजी के पैर से गोली निकाली। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वो अपने साथ ले गए, जहां उससे यूक्रेन की सेना ने पूछताछ की। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे डाली। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियार देना बंद नहीं किया तो यूरोप में मौजूद उसके मिलिट्री बेस को मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी। असल में युद्ध के पहले दिन से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। वो यूक्रेन को न सिर्फ पैसा और हथियार दे रहा है, बल्कि उसकी दूसरी जरूरतों को भी पूरा करने में जुटा है। महज 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को एक बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, जो इस जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा। दावा है कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और भड़केगी, क्योंकि हाइमार्स एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। यही वजह है कि रूस अमेरिका पर जंग को और भड़काने का आरोप लगा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिससे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके। दावा है कि इस घातक हथियार को यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांग रहा था, क्योंकि पिछले कई दिन से रूस डॉनबास पर कब्जा जमाने के लिए यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और हाइमार्स यूक्रेन के लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों अलग अलग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि अब तक की जंग में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट सिस्टम के मुकाबले हाइमार्स की रेंज भी ज्यादा है और उसका निशाना भी औरों के मुकाबले ज्यादा सटीक है। अमेरिका का यह रॉकेट सिस्टम 80 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकता है। इस हथियार के मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि जंग के मैदान में रूस की सेना जहां तैनात है, यूक्रेन उससे कहीं आगे तक वार कर सकेगा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ डॉनबास की जंग में हाइमार्स को गेम चेंजर मान रहे हैं। रूस को यह डर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल दागने वाला यह हथियार दे दिया तो उसकी जमीन पर हमला करना यूक्रेन के लिए बेहद आसान हो जाएगा, और इसी बात से रूस बिफरा हुआ है। और लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बात से चिढ़कर रूसी सांसद फ्रांस क्लिंसोविच ने एक टीवी शो के दौरान अमेरिका को हमले की धमकी दे दी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर उसने यूक्रेन को हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। Пора рушить американские базы пока на территории Европы. अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी देने के दौरान क्लिंसोविच ने कोरियाई युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस जंग में सोवियत संघ के पायलटों ने अमेरिका के कई विमानों को ढेर कर दिया था। हालांकि उस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ ने आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन दावा है कि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और उत्तर कोरिया को चीन और रूस का समर्थन हासिल था, और जंग में चीन और उत्तर कोरिया के विमानों में सोवियत संघ के पायलट मौजूद थे, जिन्होंने जंग के मैदान में अमेरिका के कई विमानों को धूल जटा दी थी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब रूस की तरफ से पश्चिमी देशों को हमले की धमकी दी गई। कुछ रोज पहले ही पुतिन के एक समर्थक ने नेटो देश ब्रिटेन को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी, और यह भी चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस में एक टीवी शो के दौरान पुतिन के समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने यह धमकी दी कि अगर ब्रिटेन ने पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना बंद नहीं किया तो यूक्रेन की तरह उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस जिस तरह से पूरी दुनिया में पुतिन के खिलाफ घूम घूम कर अभियान चला रही हैं, वो उनके मुल्क की बर्बादी की वजह बन जाएंगी। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस का अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। Но я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. इससे पहले व्लादिमीर सोलोवियोव ब्रिटेन को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि रूस ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए उस पर बेहद ताकतवर जिरकॉन मिसाइल चला सकता है। दावा है कि इस मिसाइल के जरिए रूस अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है, और इसकी इसी खासियत की वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल है। मतलब ये कि भनक लगने से पहले ही ये मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी।